नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नए सिरे से तैयार हो रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनके अब इस रूप में सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस से क्षत्रपवाद खत्म होने की उम्मीदें जाग चुकी है। आपको बता दें कि पहले जीतू पटवारी ने नए सिरे से पीसीसी की कमेटी गठित की। इसके बाद अब जिला कमेटियों के पुनर्गठन की तैयारी हो रही है। पहली बार प्रदेश से बूथ स्तर तक चुनाव प्रबंध समितियां गठित की जा रही है। हर जिले में बीजेपी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को घेरने के लिए प्रभारी प्रवक्ता बनाए जा रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखें, ऑल ओवर हम देखें तो पटवारी इस कांग्रेस एंड कांग्रेस इस पटवारी की स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। अब इस स्थिति में अब तक कांग्रेस को अपने आश्रम की तरह चलाने वाले मठाधीशों का क्या होगा? कांग्रेस का ये नया रूप बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। हम लोग बूथ स्तर तक अपना संगठन जो है मजबूत कर रहे हैं, बना रहे हैं उसके लिए, और जनसंपर्क अभियान हमारे तेजी से चलेंगे और उसके बाद सबको टास्क दिए जाएंगे और टास्क बेस्ड उसकी जो है मॉनिटरिंग होगी। इस तरह से हम लोग संगठन को आगे, हमारे जो युवा अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो संगठन को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन के गठन की बात कर रही है। असंभव है कांग्रेस के लिए। जिनके जिला स्तर का गठन नहीं है, जिनकी प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं है, प्रदेश के पदाधिकारी जीतू पटवारी नहीं बना पाए हैं और बूथ का गठन कर लेंगे। लोग कहां से लाओगे? लोग है क्या बूथ के ऊपर आपके पास? कांग्रेस में इस बात की भगदड़ मची है कि कोई जीतू पटवारी जी को अपना अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। बूथ पंचायत स्तर पर अगर आप जाते हैं गाँव में और बात करते हैं तो कौन जीतू पटवारी? कांग्रेस के लोग बोलते हैं पहले अपनी स्वीकार्यता करें, उसके बाद बात करें। और भाजपा के मतदान केंद्र की इकाई में सेंधमारी कांग्रेस कर लेगी? पॉसिबल है क्या? अरे अब तो हमारे हितग्राही जो है मतदान केंद्र के ऊपर कार्यकर्ता बन के खड़े हैं, लाभार्थी खड़े हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नए सिरे से संगठन को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए जीतू पटवारी के कदम बढ़ चुके हैं। नवाचार किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का अपना इसमें अपनी राय है, अपना मानना है कि चाहे कांग्रेस कितनी ही मजबूती की ओर कदम उठा ले, लेकिन मुकाबला नहीं कर पाएगी बीजेपी का। तमाम तरह की बातें और इसी को लेकर आज हम चर्चाएं करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी जुड़ चुके हैं और मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत बिल्कुल सिद्धार्थ जी आपसे ही करना चाहूंगी। जो देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में, अब कांग्रेस का ये ट्रेंड नजर आ रहा है कि पटवारी इस कांग्रेस और कांग्रेस इस पटवारी की स्थिति कि हाँ, नवाचार किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया था कि जीतू पटवारी के हाथ में जब से कमान सौंपी गई है, कहीं ना कहीं बदलाव की चीजें देखी जा रही है। कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन उस समय देखा गया था कि विरोध कहीं ना कहीं पार्टी में आपस में देखने को मिल रहा था। नवाचार है, उम्मीदें तो आपको है, लेकिन उम्मीदें कितनी सफल हो पाएंगी? देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास में शुरुआत करूंगा। अभी मैं जैसे सिसोदिया जी को सुन रहा था जिन्होंने काफी नसीहत दी कांग्रेस पार्टी को, तो मैं सिर्फ 4 लाइनों में ये बताना चाहता हूं कि 1947 के पहले जब जिस समय पे हेगड़ेवार जी थे वो कांग्रेस में सेवा दल में थे और किस प्रकार से वो गए थे जब उन्होंने जनसंघ बनाई थी, तो वो भी हमारे यहां से निकले हुए थे और उन्होंने जाके जब संगठन बनाया था, आज उसी संगठन पे चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मान लें, पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, तो पिता से कभी भी उसका बराबरी नहीं करनी चाहिए। एक बात ये अलहदी हो गई। दूसरा मैं आपको बता दूं, खुशबू जी, देखिए, जीतू पटवारी जी का बैकग्राउंड शायद बहुत कम लोग जानते हैं और मैं आपको बता दूं, यूथ कांग्रेस से आए हैं। वो ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने शुरुआत की है। एक छोटे रूप से उन्होंने अपनी शुरुआत करते हुए यूथ कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद विधायक रहे कई बार। जीतू पटवारी जी का जो कार्यशैली है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की है। वो एक एक बच्चे को, एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को बाकायदा उसको तवज्जो देते हैं और एक युवा नेतृत्व जो हमें एआईसीसी ने दिया है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्ष माननीय खड़गे जी और राहुल जी ने जो दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस के लिए और कहीं ना कहीं ये संकेत हैं कांग्रेस के परिवर्तन के। और जब जब कांग्रेस के अंदर युवा एकजुट होकर आया है, उसने कहीं ना कहीं
ये आप मान के चलिएगा कि परिवर्तन लेकर आया है। और जीतू पटवारी जी की जो कार्यशैली है, उन्होंने जो आज हर जिले में जा रहे हैं, हर कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं कि हम क्या अच्छा बेहतर कर सकते हैं पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो गुटबाजी थी, जो एक उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, उनकी समस्याएं सुनी कि भाई आपस में क्या वो है, तो क्या छोटी छोटी चीजों पे जो ईगो होती है उन सबको खत्म करते हुए एक नए रूप में, एक नया प्रारूप, एक नई कांग्रेस तैयार हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज जो विचलित हो रहे हैं उसका कारण ही ये है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी में तो आपको मालूम ही है कि नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीडी भाजपा, कैलाश भाजपा, गोविंद सिंह भाजपा, कितनी भाजपा हो गई हैं और कहीं ना कहीं बीडी भाजपा भी काम कर रही है। तो ये कम से कम कांग्रेस को नसीहत ना दें और ये पहले अपने संगठन को देखें। और आपने देखा था जब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उस समय पे 65,000 मंडलम सेक्टर हम लोगों ने बनाए थे। और आपने देखा होगा कि एक समय पे जो पार्टी 20-22 साल से सत्ता में नहीं हो, कार्यकर्ताओं का मनोबल एकदम गिर जाता है। तो उस जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, जैसा भी आपने बोला कि छत्रप और ये इनका क्या होगा, हमने सदैव अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि प्रधानमंत्री बनते ही मंच से लालकृष्ण आडवाणी जी को उठा के घर बैठा दिया हो और मार्गदर्शन में डाल दिया हो। हम हमेशा अपने जो बुजुर्ग नेता हैं, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे, तो हम उनका हमेशा मार्गदर्शन लेते हैं और उनका हम सम्मान रखते हैं और उनका विशेष योगदान जिंदगी भर रहेगा इस पार्टी में। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हो। सत्येंद्र जी, देखिए अब परिवर्तन हो रहा है, नवाचार हो रहा है कांग्रेस में, तो अब ये कहा जा रहा है कि नसीहत देना थोड़ा बंद कीजिए और मजबूती की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब सिर्फ मुकाबला ना कांग्रेस से बल्कि जीतू पटवारी से खुद आपका है। चुनौती मान रहे हैं बड़ी? अगर 1000 पार्टी भी अनुमति देता है तो हम तो सभी के लिए स्वागत है। जो है लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अगर अपने यहाँ काम कर आते कांग्रेस करे, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? ये मेरे मित्र जो कह रहे थे, प्रारंभ वहीं से करूंगा। हेडगेवार जी ने जनसंघ नहीं बनाया था पहले बात तो, हेडगेवार जी ने नहीं बनाया और महात्मा गांधी जरूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में आते थे, ये बात भी तय है। तो वहां से प्रभावित भी हुए महात्मा गांधी जी। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर दूसरा, मेरे मित्र ने कहा कि 65,000 मंडलम सेक्टर, मुझे लगता है मंडल तो कम रहते हैं, मंडलम अगर बात होती है तो हमारे 1300 मंडल है, 65,000 तो बूथ है लगभग। तो ठीक है, अभी उनका आउटलुक है, लेकिन अच्छी बात है, सबको अपना करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस ने अपनी समीक्षा की और समीक्षा में क्या आया, जब 6 बार 0 तो दिल्ली में आया। मैं उसकी दिल्ली चुनाव की बात नहीं करूंगा कि 6 शून्य का आविष्कार दिल्ली में हुआ है, शून्य का छक्का मारा या शून्य की डबल हैट्रिक वहां लगा ली। मध्य प्रदेश भी वह धरती हो गई कि सांसदों में 0 सांसद कांग्रेस के हो गए। जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर असफल सिद्ध हुए। कांग्रेस के नेताओं को भी सीमा में सीमांकन नहीं कर पाए। कांग्रेस के लाखों कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी। और तो और सांसद विहीन भी जीतू पटवारी जी के समय मध्य प्रदेश हुआ है। आज कांग्रेस के 0 सांसद हैं। तो जीतू पटवारी जी ने 0 का आविष्कार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए किया है, यह बड़ी बात है। हमने 0 का आविष्कार किया, हमारे ऋषि मुनियों ने तो पूरी दुनिया को हमने गिनती सिखाई, लेकिन यहाँ पर 0। अब दूसरी बात, जो समीक्षा की बैठक की जो बात मैं कह रहा था, तो उसमें स्वयं निकला, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बूथ पर 0 है कांग्रेस और मंच पर 0 है। तो मुझे लगता है कि इसी से प्रेरणा ली होगी कि कांग्रेस बूथ पे 0 हो चुकी है, तो मंच पर हीरो बनते रहते हैं। तो इस कारण से ये अब संगठनात्मक अपना काम करना चाहते होंगे। लेकिन आप सोचिए, जो कछुआ चाल, जो मंथर गति से कांग्रेस चलती है, जीतू पटवारी जी जब अध्यक्ष बने उसके 14 महीने बाद वो अपनी प्रदेश कार्य समिति बना पाए, और प्रदेश कार्य समिति बनाने में 14 महीने लगे। सोचिए, तो अब इस जिले में कितना समय लगेगा। और जिस प्रकार से आप देखें कि जितेंद्र सिंह भंवर जी जो उनके प्रभारी थे, उनकी जगह नए प्रभारी आ गए। कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस में भी अध्यक्ष को भी बदल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी असफलताएं जीतू पटवारी जी के साथ लगी हुई हैं। और जिस प्रकार से जो बात आती है कि कांग्रेस में खुले सांप घूम रहे हैं, कांग्रेस में आस्तीन के सांप विराजमान हैं, तो ये सब कांग्रेस के नेताओं के बयान है। ये भाजपा का एक भी किसी नेता का बयान नहीं है, स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने। और अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि
कांग्रेस पार्टी में जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी पता ही नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती, और जिसके कारण से जीतू पटवारी जी ने प्रवक्ताओं की सूची रोक दी। मेरी सहृदयता, शुभकामनाएं सिद्धार्थ जी भाई के साथ हैं, सिद्धार्थ जी बहुत आगे बढ़े, तो हमारी कामना है। लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी दबाव में रहते हैं, प्रभाव में रहते हैं, और कहने लगे नहीं कोई गुटबाजी नहीं है, वो एक सूची निकली थी उसके कारण दबाव आ गया था, गुटबाजी हो गई थी, हमने वो सूची होल्ड कर दी, स्वयं जीतू पटवारी जी ने कहा है। तो आप सोचिए कांग्रेस की ये स्थिति है, लाचार स्थिति है, नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, और जिस प्रकार से कांग्रेस की दुरावस्था का दौर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये बदलेगा। हम तो चाहते हैं कि बदले, लेकिन कांग्रेस में बदलने के लिए नेता, नीति, नियत और नेतृत्व, ये 4 जो आवश्यक अंग हैं वह कांग्रेस में लोप हो चुका है। अगर कांग्रेस अपने अंदर कुछ रीथिंक करे, कुछ अपनी नीति लेके आए, नेताओं को डेवलप करे, किए जा रहे हैं, लेकिन सत्येंद्र जी का कहना है जिस तरह से कि नवाचार तो आप कर लेंगे, लेकिन एक बात जो जोड़ी जाती है कांग्रेस के साथ कलह की, क्या वो दूर हो पाएगी? कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस में जितने नेता है उतनी उनकी विचारधाराएं रहती है, सामंजस्य नहीं बन पाता है। खुशबू जी, एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छलनी बोल रही है जिसमें 72 छेद हों। देखिए, अपने आप को मिस कॉल 80 लाख मिस कॉल कहने वाली पार्टी के मध्य प्रदेश में 80 लाख सदस्य बने मिस कॉल से। मैं आज आपके माध्यम से सत्येंद्र जी से पूछता हूं कि उसमें से कितने मोबाइल आज एक्टिवेट हैं, कितने सदस्य एक्टिवेट हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने बोला तो मैंने अभी इससे पूर्व में ही आपको जवाब दिया कि किस प्रकार से रस्साकसी चल रही है। एक खेमा निपटाने में लगा है, दूसरा अपने आप को बचाने में लगा है। एक तरफ कहीं ना कहीं केंद्र लगा हुआ है किस प्रकार से मोहन यादव जी को बचाने में, एक तरफ शिवराज जी लगे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा जी गुटबाजी कर रहे हैं। अभी सिंधिया जी उनके घर पहुंचे थे, आपने भी देखा किस प्रकार से लॉबिंग चल रही है, किस प्रकार से गुटबाजी चल रही है, किस प्रकार से राकेश सिंह बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी मित्र प्रवक्ता तो ये बात ना बोलें सत्येंद्र जी कि गुटबाजी हमारे यहाँ, आज की डेट में गुटबाजी हमारे यहाँ से बिल्कुल समाप्त हो गई है। और जो हमारे गुटबाजी नामक दीमक थी ना, वो तो आपने ले ली। जो आप किसी समय बोलते थे माफ करो महाराज हमारे तो शिवराज, फिर बाद में क्या हुआ, माफ करो शिवराज अब हमारे महाराज। तो ये भी बात आप थोड़ा ध्यान रख लें। तो अभी तो जो दीमक थी वो आपके यहाँ गुटबाजी की, कांग्रेस पार्टी में अब कोई दीमक नहीं बची, और जो रही बची है तो उसको भी अगर आपको चाहिए तो वो भी ले लो आप। कांग्रेस एक युवा कांग्रेस खड़ी हुई है और युवा नेतृत्व में खड़ी हुई है। माननीय जीतू पटवारी हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में खड़ी हुई है, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में खड़ी हुई है, नेता उप नेता हेमंत कटारे जी के नेतृत्व में खड़ी हुई है, और भी बहुत हैं, प्रियव्रत सिंह है, जयवर्धन सिंह है। आज हमारे यहाँ पूरी एक युवा लॉबी है। आपके यहाँ क्या है, आज भी बीडी शर्मा जी हटना नहीं चाह रहे हैं। बीडी शर्मा जी कहीं ना कहीं टांग अड़ा रहे हैं, उधर नरोत्तम मिश्रा जी अड़ा रहे हैं, उधर सिंधिया जी अड़ा रहे हैं। जवाब में उनका लूंगे सत्येंद्र जी से, लेकिन देखिए बात ये भी कही जाती है ना सिद्धार्थ जी कि ठीक है, लेकिन बड़े नेताओं का क्या होगा? अभी देखिए कमेटी गठित होती है, फिर बात आप निकल कर सामने आती है कि बड़े नेता कहते हैं कि उनको जगह नहीं दी गई, बल्कि कमलनाथ जी कहते हैं कि हमसे तो राय मशवरा नहीं किया जा रहा है। देखिए, शायद आपने अभी 2-4 दिन पूर्व में ही एक लेटर निकला था, शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो आपके संज्ञान में हो या ना हो। मैं आपको बता दूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी को 8 लोगों की एक कमेटी बनी है, ईगल, उसमें उनको प्रमुख रूप से उसमें स्थान मिला है। कांग्रेस पार्टी सदैव हमारे जो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करती है और उनसे अनुभव भी लेती है। हम वो नहीं है कि जिस पिता ने मकान बना के दिया उसी पिता को मकान में से निकाल के और बाहर वृद्धाश्रम में छोड़ा है, जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी को छोड़ा। एक तरफ वो प्रधानमंत्री बनाते नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले मंच से उनको अनदेखा करके चले जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ये नहीं, और इससे पूर्व में भी आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए किस प्रकार से बाबूलाल गौर जी को हटाया, किस प्रकार से उमा भारती की अवहेलना की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री। बिल्कुल जवाब लूंगे सत्येंद्र जी से मैं इसका, लेकिन फिलहाल क्योंकि इस चर्चा में समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खेत से उद्योग तक बढ़ेगा व्यापार। एमपी में दालों और मसालों में नंबर 1, अनाज उत्पादन में नंबर 2, 70 से ज्यादा बड़ी इकाइयां, 3800 से अधिक एमएसएमई उद्योग, विश्व स्तरीय सुविधाएं, आकर्षक सब्सिडी, हर निवेशक को मिलेगा लाभ, संवाद से व्यापार, यहां मिलेंगी संभावनाएं अपार।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में मिलिए उद्योग जगत के दिग्गजों से भोपाल में 24 और 25 फरवरी को। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से खास पैनल के साथ में चर्चा में लौटूंगी और सत्येंद्र जी से जवाब लेने के पहले एक प्रतिक्रिया देवदत्त जी की। देवदत्त जी, देखिए, ये देखा गया था कि पहले जो चुनाव हुए थे, विधानसभा की बात कर ले, लोकसभा की बात कर ले, मंथन किया गया था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी और जब कांग्रेस को लेकर जब मंथन किया गया तो ये बात निकलकर सामने आई थी, कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी रही है और आपसी गुटबाजी कह दे, ये तमाम तरह की चीजें सामने आई थी। जीतू पटवारी, ठीक है, कमान उनको दी गई, हालांकि उसके बाद भी ये थमा नहीं, बयानबाजी तब भी आई है, लेकिन अब नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं जीतू पटवारी जी। कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? दूसरी चीज ये भी कि ठीक है, नवाचार तो किया जा रहा है, लेकिन क्या सामंजस्य उतना बन पाएगा? अगर बनता है तो बीजेपी के लिए कितनी चुनौती? देखिए, जब जब नेतृत्व मजबूत होता है तो सामंजस्य ऑटोमेटिक बन जाता है, और नेतृत्व यदि कमजोर हुआ तो सामंजस्य बनाने में दिक्कत होती है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जब एक समय मजबूत था तो कोई भी किसी को भी बना देते थे, सब कर देते थे। अभी उस दौर से, संक्रमण काल से पार्टी दौर से गुजर रही है, युवाओं को आगे ला रही है और नए सिरे से वो अपनी जमावट कर रही है। गठबंधन भी उसके, जो जैसे दिल्ली में ने आप पार्टी को इस बार नहीं किया गठबंधन, मध्य प्रदेश में अपने खास जीतू पटवारी को सौंपा है जिम्मा, और जीतू पटवारी को बहुत कठिन दौर में जवाबदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कम समय में, जैसे अभी देखें कि उन्होंने एक उपचुनाव जितवा दिया विधानसभा का, और अभी वो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं बूथ स्तर पर मजबूती के लिए, तो ये दौर चलते रहते हैं दलों में। एक दौर आएगा, उनका भी आएगा, यदि वो इसी तरह मेहनत करते रहे तो फिर सामंजस्य बनेगा। जितनी वो मेहनत करेंगे उतना पार्टी में सामंजस्य बनेगा, क्योंकि अभी तो दुविधा द्वंद होगा कि ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस दिन वो सिद्ध कर देंगे कि हम ही रहेंगे और हम ही कर रहे हैं और हम ही पार्टी को खड़ा करेंगे, तो फिर जो पार्टी के बाकी नेता कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में आस्था व्यक्त करें। जैसे बरसात हो रही है, सब भीग रहे हैं, तो जो छाता खोल के खड़ा होगा उसके नीचे आ जाते हैं सबके बचले बरसात से। तो यदि वो ऐसा कर पाते, लेकिन इसके लिए बहुत अथक परिश्रम और मेहनत और धैर्य, संयम सबकी जरूरत है। उनको सबको साथ लेने की जरूरत है, बहुत कुछ करना है उनको, यदि उनको अपनी और पार्टी की संभावनाएं बनाए रखना है तो, और वो तभी होगा, तभी। अन्यथा यदि ऐसे ही चलते रहे, देखो आपके 4 प्रभारी बदल चुके 2 साल में, अब आए हैं हरीश चौधरी, वो उनके साथ तालमेल बना के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाएंगे, तब जाके कुछ होगा, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं होगा। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सबको जो बुजुर्ग नेता है उनकी सलाह लेना पड़ेगी, और जिस तरह से अभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह धीरे धीरे अब नर्म पड़ते जा रहे। जब ये बने थे अध्यक्ष तब तो तेवट ज्यादा उग्र थे, तो ऐसे ही बाकी नेताओं की भी हो जाएंगे। और राष्ट्रीय नेतृत्व खुद नजर रखे हुए, देखो आदिवासी नेतृत्व मध्य प्रदेश में जमावट कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष बनाया और ओमकार सिंह मरकाम को राष्ट्रीय परिषद, और अभी डॉक्टर विक्रांत भूरिया को आदिवासी विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी मध्य प्रदेश में फोकस बनाए हुए है। बस प्रदेश नेतृत्व को चाहिए कि वो वैसी मेहनत करे, अन्यथा तो यहाँ मुकाबला उसका उस पार्टी से है जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में कहें या सक्रिय रहते हैं। भाजपा लगातार कभी भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं पनपने देती है। जब भी उसको लगता है कि ये विरोध हो रहा है या इससे विपक्ष आंदोलन करने वाला है, तो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। कितने आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पे वो कार्रवाई भी इसलिए नहीं कर रहे कि वो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ पार्टी में ये है। तो बड़ा वहाँ चिंतक है, संघ का एक तरह से सपोर्ट है, तो बहुत सरकार है प्रदेश में, देश में, तो बहुत मजबूत दल से कांग्रेस को मुकाबला करना है, और वो तभी होगा जब कांग्रेस एकजुट हो और सक्रिय हो। और यही एक तरीका बचा है कांग्रेस के पास, और कोई तरीका है नहीं, और इसी से कांग्रेस एकजुट होगी। अन्यथा तो
यदि नेतृत्व कमजोर पड़ा तो और भी मतभेद होंगे और भी एक तरह से निष्क्रियता बढ़ेगी, गुटबाजी नीति और बढ़ेगी। नेतृत्व और सामंजस्य का कहीं ना कहीं एक बहुत अहम रोल होता है। फिलहाल जवाब लूंगी मैं सत्येंद्र जी से। सिद्धार्थ जी की बातों का कि देखिए गुटबाजी की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि आपके तो खुद के घर ही शीशे के हैं, तो पत्थर तो ना मारिए। दूसरी चीज देखिए, जीतू पटवारी जी को लेकर देखिए ये बात तो देखी जा रही है कि ठीक है सामंजस्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन विजयपुर भी तो उदाहरण है ना सत्येंद्र जैन जी। वहां तो आपके देखा जाए तो विजयपुर की जिस तरह से बात कही जा रही है उसको लेकर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए खुशी जी, अब 164 हमारी सीट है आज। अब एक कांग्रेस को है तो कांग्रेस की तो 60-65 ही विधायक कमी हो रहे हैं, अभी भी तय नहीं कितने विधायक है, मेरे मित्र बताएंगे। और रावत जी कैसे हार गए ये तो पूछ लीजिए, मंत्री थे। चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है, आवाज आपकी आ नहीं पा रही सत्येंद्र जी, कुछ टेक्निकल इशू है। फिलहाल सिद्धार्थ जी आप ही के पास लौटना चाहूंगी। देखिए बात वहीं आ जाती है कि ठीक है नवाचार कर रहे हैं, लेकिन सामंजस्य बन पाएगा? क्योंकि पहले देखा गया है, कई दफा देखा गया है, कमेटी की आप बात कर रहे थे, ठीक है नई कमेटी में जगह दी गई हो, लेकिन तब सवाल उठे थे। और शायद मुझे लगता है कि जैसे कहा जाता है कि अलग अलग जितने नेता हैं उतनी विचारधारा है, तो ये तो पहले से चला आ रहा है कांग्रेस में, तो क्या इस और ध्यान दिया जाएगा? देखिए जैसा कि आपका प्रश्न है खुशी जी कि जितने नेता हैं उतनी विचारधारा है, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस ऑलरेडी अपने आप में एक विचारधारा है। और अभी आपने जो बात कही तो मैं उसका भी आपको पूर्ण जवाब दूंगा। देखिए आज जो हमारी एआईसीसी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास रखा है माननीय जीतू पटवारी जी पे, वो उसमें खरे उतरते चले जा रहे हैं। देखिए कोई भी चीज हो, आज बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसको चलने में 1 साल लगती है, 7 महीने 8 महीने बाद वो पैदल पैदल चलता है। उसको कहीं ना कहीं सहारा लेता है, सारी चीजें समझता है, बोलता भी है। तो जब आप 10 बार बोलोगे तब जाके मम्मा या पापा या पिताजी बोलता है। तो देखिए आज जो नेतृत्व मिला है उसको भी आज संभलने में हमको साल भर लगा, और समझने के बाद बड़ी खूबी से, बड़े प्यारे तरीके से सबको एकजुट किया। या ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति देखी गई थी कि इस्तीफे की मांग उठी, तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी खुलकर लड़ने के मूड में आ गए हैं कि नहीं अब संभाल लेंगे। नहीं, लड़ने का क्या है, लड़ने का कोई हमारे कांग्रेस पार्टी में माननीय जीतू पटवारी जी का कोई उद्देश्य है ही नहीं। हमारा कार्य करने का है, लड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है और शुरू से करती चली आ रही है, आजादी के पहले से। ये आपस में डिवाइड एंड रूल का फार्मूला ये लेकर आए। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक देश को बनाने में, एक युवाओं के नेतृत्व करने में, उसमें भरोसा रखते हैं, प्रगति में भरोसा रखते हैं। आज इसीलिए आप हमेशा बात करते हैं 55 साल की, 70 साल की, कभी ये नहीं बताते कि इन लोगों ने बनाया क्या है। सारी चीजें बेचते जा रहे हैं। आज बनाई हुई पूरी पूर्वजों की है, कांग्रेस पार्टी की है। ठीक है, चलिए मैं आपके माध्यम से एक चीज और बोलूंगा। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं सत्येंद्र जी को कि ये बता दें आजादी के पहले कि इनके कौन कौन है ना शहीद हुए हैं, कि उन्होंने आंदोलन में सहयोग किया है, और इन्होंने कितने लोग हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन जो किए, महात्मा गांधी जी ने किए, वल्लभ भाई पटेल ने किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए, उस पर सिर्फ संगठन बनाए हैं इन लोगों ने। कार्य कुछ भी, एक भी बता दें जो फांसी पे झूला हो। और खुद जिस समय पे पाकिस्तान में आग लगी थी, सिंध प्रांत में आग लगी हुई थी, और उस समय लाल कृष्ण। बिल्कुल जवाब ले लेते, फिर समय की कमी, सत्येंद्र जी से इसी का जवाब ले लेते हो। सत्येंद्र जी देखिए तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, नतीजे भी आप गिनवा रहे हैं कि हम कितना जीते नहीं जीते, लेकिन जीत फिर विजयपुर की भी देखी जानी चाहिए। वहां तो आपके अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को तो रोक लिया जीतू पटवारी जी ने, क्या कहेंगे? मैंने तो आपको बोला एक वोट से भी, और अगर हारे तो हारे, हम नहीं जीते। और बराबर रहा, कांग्रेस ने अपनी सीट थी, कांग्रेस की सीट थी, वो कांग्रेस के पास गई। हमारा कोई नुकसान। अरे 2 लाख से घटा के शिवराज जी की सीट को हम 15,000 पे ले आए, 15-20 हजार पे। बात करने वाले लोग पटवारी जी के नेतृत्व में हुआ है। किस प्रकार से सीताराम केसरी जी को कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, अरे अभी यहाँ की मुद्दे की बात करिए ना। बाथरूम में बंद कर दिया था। अरे आप एक ही, हर डिबेट में एक ही बात बोलते हैं सत्येंद्र जी, हर डिबेट में एक ही। आपको माननीय स्वर्गीय सीताराम केसरी जी याद रखते हैं। अरे खुशी जी जो पूछ रही है उसका जवाब, अश्वमेघ यज्ञ क्यों रुका आपका वीरपुर में, सम्मान करती कांग्रेस, विजयपुर में क्यों रुका, ये बताइए ना। रावत, आपके मंत्री रावत जी कैसे हार गए?
अरे कैसे हार गए? देखिए, और अभी सुनिए, जो कमला हैरिस की अमेरिका में हुई और कांग्रेस की यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अमेरिका की बात छोड़ देते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए आप। जब कोई जवाब नहीं होता है तो गांधी परिवार में पहुंच जाते हैं, राहुल जी में पहुंच जाएंगे, प्रियंका जी में पहुंच जाएंगे। अरे जवाब दो ना, आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। छोटी सी प्रतिक्रिया, अमेरिका को छोड़कर मध्य प्रदेश पे आ जाइए और विजयपुर पर आ जाइए प्लीज, बस छोटी सी प्रतिक्रिया, समय की तो कमी मैं है। बता रहा हूँ ना खुशी जी, आज भी 72% से ज्यादा सीट, 72% सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भगवान रूपी जनता ने 164 सीटें दी हुई हैं और कांग्रेस अगर एक सीट अपनी रिटेन कर पा रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस आज 64-65 पे हो गई है। और जनता ने भी देखा है तंत्र के द्वारा लोकतंत्र को कैसे खंडित किया है आपने। ठीक है, हर जगह तंत्र चला है आपका। चलिए ठीक है, और भाजपा का और संघ का फिलहाल चला ठीक है। है, नतीजे जो भी रहे, लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि नवाचार जो कर रही है कांग्रेस, वो आपके लिए चुनौती होगी, और अगर चुनौती होगी तो कैसे सामना कर पाएंगे, कितनी सफलता इसमें कांग्रेस को मिलती है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, पटवारी कांग्रेस एंड कांग्रेस इस पटवारी की स्थिति मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल देखने को मिल रही है। नवाचार करने की कोशिश है और उम्मीदें हैं इससे कांग्रेस को, लेकिन उम्मीदें कितनी सफल हो पाती है, अगर सफल हो पाती है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी, ये तमाम देखने वाली बातें होगी। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।